वालेकुम सलाम। जी ये आ गया स्क्रीन शेयर प्रोजेक्ट अप्रूवल सामने नजर? जी सर। बेटा मुझे शो हो रही है। हैं क्या कह रही हैं? सर हो रही है शो। ठीक है बेटा, मुझे जस्ट 1 मिनट दे दे, मैंने एक ये ईमेल आई है उसका जवाब दे दो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम, ये है जी प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, कुछ चीजें रेपिटेशन ही हैं, पहले भी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के अंदर जो है क्या उसे कहते हैं आप, जो मेन बॉडीज हैं बेटा प्रोजेक्ट अप्रूवल, क्या उसे कहते हैं कि ये कितनी इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली। और यू नो क्या उसे कहते हैं आपके यू नो, एक तो वो होता ना कि आप मुंह जुबानी कह रहे हैं कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल देना पड़ती है, यानी डिफरेंट जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं एट प्रोविंसेस और फेडरल लेवल, ये हमने डिस्कस किया था। ये पहली नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एनईसी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, फेडरल लेवल पे गवर्नमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टीज हैं। तो ये आगे डिस्कस हुआ भी है, सारी की सारी चीजें ये पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है, ये जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बेसिकली प्रेसिडेंट इसका पैटर्न इन चीफ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन अमूमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करता है ना माय डियर। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ऑन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसको कौन चेयर करता था, है याद किसी को? क्यों जी, बताएगा कोई? क्यों जी, एनीबॉडी? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द एक्निक को कौन हेड करता है? सर प्राइम मिनिस्टर। बेटा मुझे इतना चीखना क्यों पड़ता है? नोबडी आंसर्स। ये डिफरेंट अप्रूविंग फोरम्स है माय डियर। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इसको जो है अपना क्या फाइनेंस, जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो चेयर करता है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, इसको कौन करता था? क्यों जी, सेंट्रल डेवलपमेंट जो वर्किंग पार्टी है इसको कौन चेयर करता था? सर फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो ऊपर ऊपर करता है ना, उसको क्या उसे कह सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसको करता है डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। आगे डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, इनको कौन करता था? सेक्रेटरी करते थे, लोकल जो सेक्रेटरी। प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, इसको कौन करता था? क्यों जी, चेयरमैन पीएनडी बोर्ड, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस हैं। ये सारी डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रेपिटेशन है। ये डिफरेंट बॉडीज है जहां से प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है। जो 5-6 वर्किंग जो है, अब अप्रूवल में होता क्या है, लेट मी टेल यू द अप्रूवल प्रोसीजर। मैं आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो जो है PC1 जो है, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, वो बेसिकली PC1 इज द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। वो जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, दे क्लियर दैट, वो अपना वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मुकम्मल करते हैं, एंड देन दे सबमिट दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट टू द सेक्शन चीफ्स इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
जो सेक्शन चीफ्स हैं बेसिकली पहले वो अपने लेवल पे उसको सुपरवाइज करते हैं, PC1 को दे लुक अपॉन दी उसकी को जो क्या उससे कह सकते हैं, ये कोई इंफॉर्मेशन अगर रॉन्ग है उसको ठीक करना, सबसे पहले तो ये PC1 की मैंने बताया कि प्रिपरेशन डिपार्टमेंट करता है ना, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ तक कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके बाद इन्होंने भेज देना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का एक चीफ है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो वो PND डिपार्टमेंट के अंदर चीफ हेल्थ के पास आ जाएगा। चीफ हेल्थ के पास उसके अपने प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, चीफ हेल्थ है जिस डिपार्टमेंट की तरफ से वो प्रोजेक्ट आया है, वहां का जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पर्सनल है उसको वो कॉल करेंगे, देन दे विल बी हैविंग अ मीटिंग, वो PC1 को एग्जामिन करेंगे ना हर लिहाज से, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो देन दे विल कंसल्ट सेंड इट बैक टू द डिपार्टमेंट एज वेल विद देयर ओन क्या आपसे कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो अगर उनकी कोई चीफ की PND में ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद वो देन दे फिल अप दैट ऑब्जर्वेशन, गेट इट बैक टू द चीफ प्लानिंग, तो उसके बाद फिर वो जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी या सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है या एक्नेक की मीटिंग है, तो वहां पे फिर वो जो है ना वो प्रोजेक्ट जाएगा, वहां पे फिर वो जो उसके मेंबर्स हैं पूरे जो बोर्ड के, उनमें फिर ये डिस्कस होगा, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं जिनका प्रोजेक्ट है, और जो चीफ PND का वो भी बैठा होता है अपनी टीम के साथ, तो वहां पे फिर ओपन डिस्कशन होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना, कि ये क्या है, कहाँ से फंडिंग होगी, इस प्रोजेक्ट की वर्थ भी है तो उसके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू सारे देखे जाते हैं हमारी, उसकी फंडिंग देखी जाती है कहाँ से मिल रही है, ADB के अंदर है या फॉरेन फंडेड है हमारी, तो फिर वो जो भी ये 5-6 मैंने कहा था अप्रूवल बॉडीज हैं, वहां पे फिर डिस्कस होकर फिर प्रोडक्ट जो है ना वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वो अप्रूवल हो जाती है, तो वो जो इन रिटर्न जो है PND डिपार्टमेंट टू दी पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंट टू दी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे इन्फॉर्म इट बाय थ्रू लेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख देते हैं कि इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल होगी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देन स्टार्ट्स रिलीजिंग द फंडिंग, वो उसको प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रिलीज करना शुरू कर देती है। तो बाकी ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कि ये पढ़ने से रिलेटेड चीजें हैं माय डियर, और इसमें कोई नहीं है, जो मैंने आपको सिंपल चीजें बता दी हैं, हाउ द प्रोजेक्ट मूव्स, और ये क्या उसे कह सकते हैं ये ना कि फॉर द प्रोजेक्ट अप्रूवल, ये जो 1973 के अंदर कोई है एक्ट बना हुआ, उसके अंदर मैक्सिमम 2 मंथ्स हैं, ये प्रोजेक्ट शुड बी विद इन 2 मंथ्स शुड बी अप्रूव्ड माय डियर, और इन सम केसेस के अंदर ये होता है कि जो है ना एंटीसिपेटेड अप्रूवल भी आप डिपार्टमेंट लेवल पे पास का सम आपके पास टाइम नहीं होता, और वो क्या उसे कह सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर बिजी है या जो चेयरमैन टाइम नहीं मिल रहा, तो वो आप एक एंटीसिपेटेड अप्रूवल भी PND दे देता है ना, या जो एक्निक जो सेक्रेटरी वगैरह है, तो उसके बाद फिर फॉर्मल अप्रूवल ली जा सकती है माय डियर। ये मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी होगी, फंडिंग भी रिलीज हो जाती है। इसी तरह कुछ फॉरेन एड से प्रोजेक्ट्स होते हैं माय डियर, तो वो जो है जब आपने वो अगर कोई है तो जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है माय डियर, वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरल मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या क्या, जो फॉरेन फंडिंग केस है, वो फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स है उनको वो डील करते हैं, तो थ्रू दैट वो अप्रूवल लेनी पड़ती है, अगर आपको वहां से क्लियरेंस हो जाती है देन यू पुट इट के ये जी हमारी फॉरेन फंडिंग से भी मिनिस्ट्री की तरफ से भी क्लियरेंस है, तो वो आप एक्निक को या जो भी CDWP या PDWP है वहां पे यू पुट दैट लेटर, क्लियर है कि वहां से यहाँ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है जो डील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्लियरेंस लेके देते हैं आपको, उसके बाद वो जो कंसेप्ट क्लियरेंस है देन इट ब्रॉट टू CDWP या एक्निक की जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर वो ले आते हैं, तो फाइनली प्रोजेक्ट कैन गेट अप्रूव्ड। तो बताएं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? क्यों जी? Anybody, any question? नो सर। ये मैंने इन क्या वो क्या कहते हैं इन समरी जो ना इन एब्रीविएशन मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया, बाकी ये जैसे आप ये 5-7 पेजेस हैं इनको पढ़ भी लें तो ये फर्दर आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा माइडियर इन डिटेल ये कैसे जो है ना अप्रूवल प्रोसेस चलता है प्रोजेक्ट्स का माइडियर। तो ज्यादातर रौला जो पड़ता है वो जाके यही होता है कि आपकी जो है ना बात जो प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल के अंदर जहाँ पे भी डिले होती है ना तो वो प्रोसेस डिले प्रोसेस सिर्फ इस वजह से होता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना वो केयरफुली एस्टिमेट नहीं की होती,
या ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा डिमांड किया होता है, गाड़ियां रखी होती हैं, बिल्डिंग्स रखी होती हैं, तो उस पे बहुत ज्यादा जो है ना लोगों की जो अप्रूवल होती बॉडी होती है उनकी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन होती है। तो जो कास्ट एस्टिमेशन वो इसलिए कहते हैं कि पहले ही बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो। तो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो कंसल्टेंसी फर्म है, टेक ऑन बोर्ड माय डियर। तो ये कास्ट एस्टिमेशन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही शो करता है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की जो अप्रूवल डिले होती हैं, जो रिटर्न हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं टू दी डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स ने प्रॉपरली जो कास्ट का आइटम है वो कैलकुलेट नहीं किए होते ना माइडी है, तो वो एग्जैजरेटेड कास्ट होती है बास का, और बास का बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती, गाड़ी की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे डाल दी जाती हैं, तो उस वजह से वो काफी डिले हो जाता है ना। तो रैशनैलिटी होनी चाहिए माय डियर। अगर PC1 के अंदर आपकी रैशनैलिटी है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिमांड, अगर बिल्डिंग की आपने डिमांड करनी है, कोई रैशनैलिटी है, तो उसके मुताबिक फिर जो है वो, या आपके अल्टरनेटिव्स हैं। उस वक्त ये भी लोग क्वेश्चन रेज करते हैं जी कि आप ये जो है फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, कि अगर आप ये अपना ओवरहेड ब्रिज बनाना चाह रहे हैं किसी भी सिटी के अंदर, यू वांटेड टू फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, आप कहते हैं ये ओवरहेड ब्रिज बना दे, जिस तरह ये अब्दुल्लापुर हमारे ये बने हुए हैं निशाताबाद, तो उसमें बाज़ लोग ये कह देते हैं कि ठीक है ये ओवरहेड ब्रिज की तो इतनी कास्टिंग है, हैव यू डन सम अल्टरनेटिव कास्ट, कि क्या आपने कोई अल्टरनेटिव किया है, कि आप जो है वो उसे क्या उसे कहते हैं कि अल्टरनेटिव वेज, ये अल्टरनेटिव और भी देखा है कि अगर आप बजाय ओवरहेड नीचे जो है ट्रैफिक लाइट्स लगा दी जाएं, या राउंड बोर्ड बिल्ड कर दिया जाए, क्या उसकी कास्टिंग की है आप लोगों ने, कोई अल्टरनेटिव पे काम किया, तो दैट माइट बी चीप, और उससे आपकी ट्रैफिक कंट्रोल जो है बेस्ट हो जाए। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट जितने भी करें ना आप, जो भी लेके आते हैं, तो उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं, और जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, या उसके क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बिलियंस के होते हैं, छोटे तो निकल जाते हैं, तो उनके जो अल्टरनेटिव से भी डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए, ताकि कल को क्वेश्चन हो तो उसको भी वो प्रेजेंटेशन पास का प्रोजेक्ट्स ले आते हैं। मुझे याद है कि मैंने बाद PND एक प्रोजेक्ट गुजरावाला का इसी तरह ले आए ना, कि हमने ओवरहेड ब्रिज बनाना, तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा जनाब ये आप ओवरहेड ब्रिज ले आए हैं, उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दी ना स्लाइड्स पे, तो ये ट्रैफिक फ्लो स्मूथ करना चाहते हैं। तो नीचे मैंने कहा ये चौक पे अगर आप ट्रैफिक लाइट्स लगा दें, तो इस पे आपने एनालिसिस किया है, तो दे डोंट हैव द आंसर ऑफ दैट माय डियर। तो इसलिए फिर वो वापस गया, उसको वो एनालिसिस करें, एनालिसिस किया तो उससे कॉस्ट काफी कम आ रही थी, अगर आप ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस किस्म की मैंने कहा कि ये होती है जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को डिले कास्ट करती है। तो बाकी प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है ना अट्रैक्ट कर सके कि ये प्रोजेक्ट इन दी क्या से कह सकते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, तो वो उन्होंने अपना वोट कास्ट कराना होता है माइडिया। तो ये कुछ चीजें हैं माइडिया जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फॉर द प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। सर जो फॉरेन फंडिंग केसेस में जहां सपोर्ट करती है फॉरेन गवर्नमेंट, तो उसकी जो अप्रूवल होती है PC1 या 2 की, वो उसकी फॉरेन फंडिंग के बाद होती है या पहले सर होती है? नहीं, वो आपको पहले इंश्योर करवानी पड़ती है कि फॉरेन फंडिंग आपकी इंश्योर है। वो मैंने कहा ना इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, तो उनके जरिए फिर डिपार्टमेंट जो है वो कांटेक्ट करते हैं इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को, लेटर लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये डोनर रेडी है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिक्वेस्ट कर देती है फाइनेंस डिपार्टमेंट या PND के इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डोनर्स रेडी है, तो हमें क्लियरेंस लेके देना। वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन दैन मेक इट क्लियरेंस, जब वहां से क्लियरेंस हो जाती है तो उसके बाद फिर अप्रूवल बॉडी में आता है ना। ये तो फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी होती है ना। तो EAD जो है ना इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, ये जो PND पंजाब है या PND जितने भी हैं प्रोविंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे चीफ EADA भी होता है, चीफ जो उसे क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल असिस्टेंट जो है ना, ये उसका काम होता है, वो सारी लेटरिंग करता है विद द फेडरल गवर्नमेंट। चीफ एक्सटर्नल असिस्टेंस उसे कहते हैं इस तरह, ये उसका काम होता है सारा। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये सूबे भी इसको डायरेक्ट ले सकते हैं फॉरेन फंडिंग, या उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है? नहीं, उनको थ्रू फेडरल गवर्नमेंट जाना पड़ता है ना, थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो, थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। और कोई क्वेश्चन प्लीज?
अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँ। इसी तरह ना एक ये जो मुल्तान में नहीं बनी मेट्रो बस, इसका एक प्रोजेक्ट आया, तो उसमें जो थी वो जो प्रोजेक्ट की वो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए प्रोजेक्ट आया ना, PC2 आया PDW के अंदर अप्रूवल के लिए ना। तो जब उसकी हमने वो कंसल्टेंसी फर्म को भी हमने कहा जी MD और जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो स्पॉन्सरिंग बॉडी थी, तो उनके साथ वो कंसल्टेंसी फर्म भी आई जिन्होंने प्रेजेंट वो प्रिपेयर की थी ना फिजिबिलिटी स्टडी, तो उनके इंजीनियर साथ थे। तो वो जो उसके अंदर जो उनकी जो थी ना, मुझे याद आ गया, तो ये लाइव एक्सपीरियंस था। उसके अंदर उन्होंने कास्टिंग बड़ी एग्जैजरेटेड की हुई थी। तो वो बोर्ड के अंदर भी जो होता है उसके अंदर भी कुछ 2-3 मेंबर ऐसे होते हैं कि जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के होते हैं ना। तो वो जब डिस्कशन हुई तो उसमें पता चल गया कि ये इन्होंने बड़ी ओवर एग्जैजरेटेड की है कास्ट जो ना। उन्होंने वो जो कंसल्टेंसी फर्म थी उन्होंने बहुत वो जो आई डोंट नो माय डियर, मैं तो ये इट वाज at least in 1 billion rupees की exaggeration थी। तो then they've been turned down by the feasibility study, turned down किया उनका जी दोबारा लेके आए इसको, ये आपने कास्टिंग बहुत ज्यादा की हुई है। फिर वो दोबारा गए, फिर दोबारा उसको रैशनलाइज किया, then bring it back। पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेरी बात को समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी होती है ना माय डियर। प्रोजेक्ट्स के पीछे पता नहीं किस किस की जेब गर्म हो रही होती है। जी सर, जैसे ये रिंग रोड का मंसूबा आज तो बड़ा पॉपुलर आपके है। सामने ही है रिंग रोड का माय डियर, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर। How the bureaucracy plays with this station my dear। और ये जो कमिश्नर है जो रावलपिंडी जो इस केस में आया है, ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहा है। और मैंने मीटिंग के अंदर 2-4 दफा गया हूं, तो इसकी गर्दन के अंदर बहुत बड़ा सरिया था। ये भी उधर से ही आया है ना, कैप्टन साहब है ना कोई। जी सर बिल्कुल। सजा मिलनी चाहिए ना। अब पकड़े गए हैं तो इनको सजा दें, इनको नौकरी से निकालने, बाहर करें लोगों को। बस नौकरी से निकालना नहीं, इनसे सारे के सारे वो लें, इनसे सारे बेनिफिट जितने भी है, इनकी पेंशन को क्लोज करें, इनकी पेंशन बेनिफिट्स खत्म करते हैं। तो सजा मिलेगी 2-4 को तो ये माशरा ठीक होगा, अदरवाइज तो ये माशरा नहीं ठीक होने वाला। पंजाबी दी मिसाल है, गावां गावां ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਤੋਂ बीच में। यस सर। चलें जी, इसको गो थ्रू हो जी। आज मैं बहुत सुबह से बहुत फंसा हुआ हूँ माय डियर, चल रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी गेट परमिशन माय डियर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।